हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग और आज का टॉपिक है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, और ये टॉपिक है क्रॉप एंड प्रोडक्शन चैप्टर का, क्लास 8 का। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए अगर ये वीडियो से कोई भी आपको हेल्प मिलती है तो। ठीक है, इस वीडियो से अगर कोई भी हेल्प आपको मिलती है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर। तो वैसे सब्सटेंसेज जो डाले जाते हैं मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, ताकि पौधे जो हैं स्वस्थ हों और बेहतर तरीके से वृद्धि कर पाएँ, तो उन सब्सटेंसेज को बोला जाता है क्या? मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कर है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। तो जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है, वो सप्लाई करता है मिनरल के रूप में न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को जो है आपको सप्लाई करता है क्रॉप प्लांट को, जो क्रॉप प्लांट है जिसकी हम लोग खेती कर रहे हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, किसके? प्लांट्स के। ठीक है, इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में फार्मर्स जो होते हैं ना, वो क्रॉप के बाद क्रॉप लगातार उगाते जाते हैं फील्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है, और उसकी जो है उर्वरता चली जाती है, और साथ ही साथ फील्ड जो होता है उसको वो कभी नहीं छोड़ते अनकल्टिवेटेड, बिना उस पर खेती किए हुए कभी नहीं छोड़ते, यानी खाली उसको कभी नहीं छोड़ते, उस ज़मीन को हमेशा हर एक साल फसल उगाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, उसका न्यूट्रिशन जो है वो ख़राब हो जाता है, किसका? उस मिट्टी का, उस सॉइल का जहाँ पे खेती करते हैं साल दर साल। ठीक है, लोग कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार जब खेती की जाती है किसी फील्ड में, तो उसकी मिट्टी की जो है उर्वरता चली जाती है, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स। और इसीलिए मैन्योर उनको ऐड करना पड़ता है, ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, किस लिए? मिट्टी में पूर्ति करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैन्योरिंग बोला जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, मैन्योरिंग। एन इम्प्रॉपर एंड और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर कम आप मैन्योर डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोजिशन से पाया जाता है, किसमें? पौधों के डिकम्पोजिशन से और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ठीक है, मतलब प्लांट जो है जब सड़ जाते हैं, या फिर एनिमल जो है वो मर जाता है और वो सड़ जाता है, तो वहाँ से उसको डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनसे बनता है ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेसेज एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। और जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, एनिमल से जो कचरा निकलता है उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं, और ठीक है, ओपन प्लेस पे, और वहाँ पे उसे डिकम्पोज कराते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव के थ्रू, और फिर वो डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है, आपके मैन्योर मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी, वर्मी कंपोस्ट के रूप में क्लास 6 में भी पढ़े हैं हम लोग, क्लास 6 में। ठीक है, क्लास 6 में पढ़े हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम से। तो अगला पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्टिविटी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूंग या चना जो है उसको लीजिए और उसको जर्मिनेट कराइए, और उसको 3 ग्लासेज में रख दीजिए, जिसमें एक में मिट्टी जो है, तीनों में मिट्टी डालिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक में थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दीजिए, एक में थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए यानी कि फर्टिलाइज़र, और एक में कुछ मत डालिए, बस मिट्टी डालिए और पानी डालिए। तीनों में पानी डाल दीजिए और उसमें लगा दीजिए जो पौधा है उसको, सीडलिंग को। आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि जो आपका फर्टिलाइज़र वाला था, फर्टिलाइज़र वाला जो ग्लास था जिसमें फर्टिलाइज़र आप डाले थे पौधे को ग्रो करने के लिए, वो ज़्यादा स्पीडली हो रहा है ग्रो, और जो मैन्योर है वो उससे थोड़ा धीमा हो रहा है, और जो
जिसमें कुछ नहीं डाले हैं वो बढ़िया से ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीचे क्या है, कुछ बचा है देख लेते हैं। तो कह रहा है डीड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेज ग्रो एट द सेम प्लेस सेम पेस। क्या सभी जो तीनों ग्लास है उसमें जितने पौधे हैं सारे के सारे एक ही गति से ग्रो कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों एक ही गति से ग्रो नहीं कर रहे हैं। कोई स्पीडली कर रहा है, कोई थोड़ा कम स्पीड से कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का जो बेटर ग्रोथ होता है वो आपका किससे होता है? आपका फर्टिलाइजर की वजह से होता है या मैन्योर की वजह से होता है। इन विच क्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? ये पूछ रहा है कि किस क्लास में आपका फास्टेस्ट जो है ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो वो फर्टिलाइजर वाले में हुआ है। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो एक पार्टिकुलर मतलब खास एक न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पास उस जो एक न्यूट्रिएंट है वो होता है। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा होता है एक न्यूट्रिएंट जो खास है वो, या 2 या 3 जो भी हैं वो एक फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वो मैन्योर से अलग होते हैं। ठीक है, कैसे? तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर हियर। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र के, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, NPK यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम का मिक्सर जो है वो हो गया। तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये किसान को हेल्प करते हैं बढ़िया उपज करने में। ठीक है, उपज मतलब कि जो उत्पादन है व्हीट का या फिर कोई भी क्रॉप का, तो उसका उत्पादन अच्छा हो उसमें हेल्प करते हैं फर्टिलाइजर किसान को। ठीक है, धान में या मेज में मक्का हो, धान हो या गेहूं हो, किसी का भी खेती की करते हैं जो किसान, अगर वो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड, और अगर ज़्यादा कर देते हैं हम लोग खाद का उपयोग तो फर्टिलाइज़र का, तो उससे क्या होता है मिट्टी जो है कम फर्टाइल हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये जो है वाटर पोल्यूशन भी करता है। therefore in order to maintain the fertility of the soil, इसलिए जो है फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए सॉइल को, है ना, सॉइल का, ठीक है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। तो हमें क्या करना चाहिए? फर्टिलाइजर के जगह पे मैन्योर ही यूज करना चाहिए ताकि मिट्टी जो है उसकी उपजाऊपन न जाए। ठीक है, और या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई साल उसको खेत को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, बिना कल्टीवेशन किए हुए, बिना खेती किए हुए एक साल ऐसे ही उसको छोड़ दिए। ठीक है, फैलो छोड़ दिए, तो इस तरीके से भी उर्वरता बढ़ जाती है। या तो मैन्योर यूज कीजिए या फिर उस खेत पे खेती एक साल मत कीजिए, फिर अगले साल कीजिए, फिर एक साल मत कीजिए, तो ऐसे उर्वरता उसकी बनी रहेगी। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो मैन्योर होता है ना, वो मिट्टी का जो आपका टेक्सचर होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, और वाटर जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उसके वाटर को बांधे रखने की, वो भी बढ़ाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाता है। ये सारा काम करता है। जो बनावट है आपका मिट्टी का वो बढ़ाता है, यानी टेक्सचर, एंड जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की वो भी बढ़ाता है, और न्यूट्रिएंट्स भी देता है। कौन? मैन्योर। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल। दूसरा जो मेथड है सॉइल के सॉइल में जो कमी है न्यूट्रिएंट्स को उसको पूरा करने के लिए, तो वो क्या है? क्रॉप रोटेशन। एक साल आप गेहूं उगा लिए तो अगले साल क्या कीजिए? चना उगाइए। फिर अगले साल गेहूं उगा रहे हैं तो उसके अगले साल कोई लेग्यूमिनस जो पौधे हैं वो उगाइए। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। और ये जो है अलग अलग फसल हर एक साल उगाने से हो सकता है, इसमें मिट्टी का जो है उपजाऊपन बनी रहे। ठीक है, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes as fodder in the season and wheat in the next season।
तो क्या होता है, पहले जो किसान होते थे नॉर्थ इंडिया में, वो लोग क्या करते थे, एक साल अगर लेग्यूम से जो है फॉडर होता है आपका किसका, जानवरों का खाने का चारा होता है, उसको उगाते थे, तो अगले साल क्या उगाते थे, गेहूँ उगाते थे। ठीक है, और दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, और ये जो है नाइट्रोजन को बनाए रखता था। ठीक है, मिट्टी में। तो एक सीजन जो है क्या करते थे, लेग्यूमिन्स उगाते थे, लेग्यूम्स उगाते थे, और दूसरे सीजन क्या उगाते थे, गेहूँ उगाते थे। और इससे जो है मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी, उसमें नाइट्रोजन जो है उसकी हेल्प से जो लेग्यूम्स होते थे वो बना देते थे नाइट्रेट, और वो जो है मिट्टी को मिल जाती थी, और फिर अगला जो पौधा होता था गेहूं का उसको मिल जाता था। ठीक है, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और जो फार्मर हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको ये बढ़ावा देना चाहिए कि इस तरह की वो खेती करें। ठीक है, ताकि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन फर्टिलाइज़र की वजह से ना हो। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड राइजोबियम बैक्टीरिया, हम लोग राइजोबियम के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है कि वातावरण से नाइट्रोजन ले करके और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, और फिर उससे क्या होता है आपका, उससे होता है क्या आपका नाइट्रोजन की मात्रा जो है मिट्टी में बन जाती है, और उसके बाद पौधे जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं अगले सीजन वाले, या फिर जो भी पौधे उगाते हैं किसान हुए। ठीक है, अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। यहाँ कुछ डिफरेंसेज हैं। ठीक है, किसमें तो आपका फर्टिलाइज़र में और मैन्योर, तो इसको देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट ये होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। जबकि मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है, और ये जो है कैटल के कैटल के जो डंग होते हैं, मतलब कि जो गाय भैंस के गोबर होते हैं उनसे, या पौधों के जो सड़े गले पार्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। कौन, मैन्योर। फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर जो है वो फील्ड में तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो ह्यूमस नहीं देता है, जबकि मैन्योर ह्यूमस देता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में, जबकि मैन्योर जो होता है कम रिच होता है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है एडवांटेजेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर दैन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से इसको बेहतर समझा जाता है। और इसके क्या हैं आपके एडवांटेज, तो एक है इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी मिट्टी का बढ़ा देता है। दूसरा, इट मेक्स द सॉइल पोरस, ये मिट्टी को खुरदरा बना देता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर हवा आसानी से जा सकता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स भी मिट्टी में बढ़ाता है, जिसकी हेल्प से किसानों की मदद होती है, मिट्टी उल्टी पुलटी रहती है, जिसकी वजह से पौधे अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की बनावट भी अच्छी कर देती है। तो आज यही हम लोग एंड करेंगे सेशन को, आगे इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।